तो बस वो शुभ घड़ी आनी है जो कुछ घंटों का इंतजार बाकी है और अपडेट हम लगातार आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ा कवरेज सबसे बड़े नेटवर्क पर लगातार जारी है सदी के सबसे बड़े शिलान्यास का। राम मंदिर ब्रेकिंग अपडेट इस वक्त आपको दे दें। 9:35 पर प्रधानमंत्री दिल्ली से रवाना होंगे। 10:35 पर वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 10:40 पर हेलीकॉप्टर के जरिए अयोध्या के लिए रवाना होंगे। 11:30 बजे 11:30 साकेत कॉलेज अयोध्या में लैंडिंग। अयोध्या में सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर उनके जाने का कार्यक्रम है। भगवान हनुमान का आशीर्वाद लेंगे, पूजन करेंगे। इसके बाद 12 बजे हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि परिसर जाएंगे। 11:30 बजे अयोध्या पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। 12:30 बजे भूमि पूजन। नृत्य गोपाल दास, यूपी के राज्यपाल, सीएम, संघ प्रमुख मोहन भागवत ये मंच पर होंगे, प्रधानमंत्री के साथ के होंगे। और पारिजात के वृक्ष का रोपण होना है उसी परिसर में। 12:30 बजे भूमि पूजन का कार्यक्रम। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। राम मंदिर ब्रेकिंग का अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और हमारे जो तमाम सहयोगी हैं राम के अलग अलग जगहों पर किस तरीके से आस्था का एक सैलाब मानो उमड़ पड़ा है। हमारे तमाम सहयोगी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे, किस तरीके से लोगों की आस्था और श्रद्धा आज नजर आ रही है। शरद आपको नजर आ रहे होंगे और इसके अलावा संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, मैंने आपको रोक दिया था और शायद अब बारिश का जो सिलसिला है, एक तरह से कुदरत का जो जलाभिषेक है, ऐसा लगता है कि वो फिलहाल थमा हुआ है। क्या कुछ आप जानकारी दे रहे थे वो पूरा करें शरद। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी बारिश थोड़ा सा रुक गई है और मैं जो बात कह रहा था वो ये कि दरअसल वैसे तो कण कण में भगवान है, ऐसी मान्यता हमारी रहती है सनातन धर्म में, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आए हुए हैं भगवान राम के दरबार में। यहाँ राजधानी भोपाल में भी राम दरबार है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुजारी जी हैं वो अभी पूजन अर्चन का जो कार्य है वो यहाँ अपना निपटा रहे हैं, लेकिन लोग नहीं हैं। उसके पीछे की वजह यही है कि एक तो कोरोना चल रहा है, बहुत ज़्यादा कोरोना है। मंदिरों में एक साथ जो श्रद्धालु हैं उनको आने को लेकर इजाज़त नहीं है। और दूसरी बात ये भी है कि दरअसल पुलिस ने एहतियात के तौर पर कई सारे जो अलर्ट हैं वो जारी किए हैं और मंदिरों में भी अलर्ट जारी किया गया है। किसी भी अनावश्यक व्यक्ति को यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है। तो जो बात हम कह रहे थे कि भले ही वहाँ पर अयोध्या में सब कोई ना पहुँच पाए, लेकिन हर किसी के मन में भगवान राम बसते हैं और राम का दरअसल एक महत्व तो अलग ही है ललित हमारे धार्मिक आस्थाओं के बीच में, क्योंकि ये माना जाता है कि बहुत सारे ऐसे भगवान तो कई सारी भगवान हैं हमारे, उनमें भगवान शंकर, भगवान विष्णु, ये सारे ऐसे भगवान हैं जो स्वर्ग में रहते हैं, ऐसी मान्यता है, हमने पढ़ा है। लेकिन भगवान राम एक ऐसे भगवान है, उनका रूप है जिन्होंने धरती पर जन्म लिया और फिर अपने कर्म से, अपने मन से, अपने वचन से ऐसी मान्यताएं स्थापित की धार्मिक आस्थाओं को लेकर, जिन्हें फॉलो करना या जिनको बताना हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने आगे की पीढ़ियों को बताया कि भगवान राम आदर्श पुरुष थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनके आदर्शों पे आगे चलना है, उनके आदर्शों पे इस तरीके से चलना है। राम राज्य की अक्सर तुलना की जाती है कि राम राज्य कर देंगे, राम राज्य कर देंगे। सारी राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कर भले ही ना पाए राम राज्य, ये अलग बात है। तो भगवान राम का एक अलग ही स्वरूप है, अलग ही उनको लेकर आस्था है। निश्चित ही यहाँ पर भी हमने कल देखा कुछ सियासी तौर पर भी दिए जले हैं, कुछ सियासी तौर पर भी भगवा ओढ़े गए हैं, हनुमान चालीसा के पाठ भी हुए हैं और आज भी हनुमान चालीसा के पाठ हैं। भगवान जो जनता है वो तो देख ही रही है, भगवान भी खुद देख रहे होंगे कि आखिरकार कौन किस में कितनी आस्था है। लेकिन इन सब बातों से इतर ये सब बातें तब खत्म हो जाती हैं जब एक तारीख सुनिश्चित हो जाती है कि अब शिलान्यास होना है, अब भूमि पूजन होना है। तो एक निश्चित अवधि तक राजनीति ठीक है, होनी चाहिए, राजनीति भी अपनी जगह है। राम राज्य भी हुआ था तो उसमें भी कितने युद्ध हुए, रावण को परास्त किया भगवान राम ने और उससे पहले बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके से उन्होंने यहाँ जो दुरात्माएं थीं उनको निपटाया था। तो अच्छी बात है, राजनीति में ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन भले ही कोई भी किया जाए उसका जो केंद्र बिंदु है
वो हमेशा से जो जनता है उसका कल्याण होना चाहिए, चाहे वो भगवान राम के राज्य में हो या बीजेपी, कांग्रेस या किसी दूसरी पार्टी के राज्य में हो। तो अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ये राजनीति खत्म हो जाए। हालांकि दिग्विजय सिंह जैसे नेता अभी भी मानने को तैयार नहीं है, लगातार वो ट्वीट करते रहे कि अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। अगर भगवान का ही काम है और भगवान राम खुद उनका काम हो रहा है तो वो अपने आप में शुभ हैं, ये तो मानते होंगे वो। उमा भारती ने कहा भी कि भले ही हिंदुत्व को ना मानते हो लेकिन हिंदू तो हैं कम से कम। मुहूर्त को लेकर सवाल हो सकते हैं, मुहूर्त को लेकर आजकल बहुत सारे सवाल हो रहे हैं। पहले ये बात हुई थी कि कोरोना में जिनकी शादियां जिन पंडितों ने निकाली हैं वो सब ढूंढ रहे हैं उनको कि आखिरकार ऐसा कौन सा शुभ मुहूर्त बताया था कि 5 साल में 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, खत्म ही नहीं हो पा रहा है। बहुतों की जो शादियां हैं वो भी नहीं हो पाई हैं। तो मुहूर्त को लेकर ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती हैं। दिग्विजय सिंह समझते होंगे अपना मुहूर्त फिर भी बोलते हैं तो उसके पीछे जी दिग्विजय सिंह का अपना मुहूर्त हो सकता है। आपने रामराज्य की याद दिला दी। चाहिए सबको रामराज्य, बातें सब रामराज्य की कर रहे हैं, पर सिद्धांततः कई लोग रास्ता लंकेश का धारण कर लेते हैं। यह भी बड़े अचरज की बात है। प्रशांत आपको नजर आ रहे होंगे, मुंगेली से जुड़ गए हैं। अद्भुत है छत्तीसगढ़, पूरी दुनिया के भगवान, और छत्तीसगढ़ में वो जाकर बन जाते हैं भांजे। प्रशांत आपको नजर आ रहे होंगे, मुंगेली से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत, मैं देख पा रहा हूं आप शायद एक मंदिर में हैं, क्या जानकारी, क्या अपडेट? आस्था उमड़ रही है हर जगह से। प्रशांत, क्या जानकारी? अनुष्ठान चल रहा। बिल्कुल बाबा जी, आप लगातार काम करते रहे। आपके जो परम पूज्य संत हैं उन्होंने काम किया और आज आप हनुमान जी के पास आए हैं, तो क्या मनोकामना आप करने वाले? बस एक ही काम मनोकामना है, ये कार्य निर्विघ्न संपन्न हो और युगों युगों तक भगवान राम की मर्यादा, उनका यश गौरव हमें प्रेरणा देता रहे। बहुत शुक्रिया बाबा जी। तो अच्छा बता दिए यार। बल्कि शेर गंगा का राम जानकी मंदिर, लोरमी का राम जानकी मंदिर और मुंगेली राम जानकी मंदिर सहित सभी मंदिरों में आज विशेष पूजा अर्चना की तैयारी की जा रही है। नगर में भगवा ध्वज लगाए गए हैं, साथ ही दीपक जलाकर आज इस ऐतिहासिक पल का स्वागत करने की सभी ने तैयारी की हुई है। हमारे साथ कुछ राम भक्त भी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे किस तरह तैयारी आज आप लोगों ने की। सनातन संस्कृति के महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर आज बनने वाला है। इस खुशी में आज सभी हिंदू समाज मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे, भजन कीर्तन गाएंगे। लोरमी के राम जानकी मंदिर में कार सेवकों का सम्मान किया जाएगा, 5000 दीप जलाए जाएंगे, भजन का कार्यक्रम रखा गया है। पूरे हिंदू समाज में एक उत्साह का वातावरण देख सकते हैं ललित की कितना उत्साह लोगों में है आज इस पल को लेकर, जब भगवान श्री राम मंदिर का आज भूमि पूजन होने वाला है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि भाजपा जिलाध्यक्ष शैलेश पाठक के द्वारा भी अपील की गई है कि वो सभी लोग अपने घरों में भगवा ध्वज लगाएं और शाम में रात्रि में दीप प्रज्वलित कर इस पल को दीपावली के उत्सव के जैसा मनाएं। इसके साथ ही जगह जगह टीवी के माध्यम से लाइव प्रसारण देखने की भी व्यवस्था की गई है। जी, और इन सब के साथ इस बात का भी प्रशांत ख्याल रखना होगा कि कोरोना के गाइडलाइंस का वायलेशन ना हो, कोरोना के गाइडलाइंस का वायलेशन ना हो और जो नियम निर्धारित किए गए वो ना टूटें। प्रशांत, और तमाम इस तरह के उपकरण लगाए गए हैं। मास्क की व्यवस्था की गई है, आने वालों को मास्क भी वितरण किए जाएंगे, सैनिटाइज मशीन लगा है और लॉकडाउन के नियमों का, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी तरह पालन करने की व्यवस्था की गई है और इन नियमों का पालन करते हुए आज इस पल को उत्सव के रूप में मनाने की पूरी व्यवस्था आयोजन समिति के द्वारा की गई है। जी ललित जी, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और शरद भी हमारे साथ लगातार बने हैं, संजय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, और कुछ भी लोग आपके साथ नजर आ रहे हैं, बहुत संक्षेप में अगर आप उनसे बात कर सकें, फिर हमें शरद के पास जाना है। संजय जी, निश्चित रूप से मेरे पास में एक देवी हैं जो कि प्रतिदिन श्री राम मंदिर आती हैं। बहन जी बताइए, थोड़ा पास आइए, बताइए कि कैसा महसूस कर रही हैं आज? आज का दिन हम लोगों के लिए इतना
खुशी का है, इतना खुशी का है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे काफी समय के बाद किसी के यहाँ कोई बालक जन्म लेता है, जो खुशी होती है उस इंसान को, उसका तो शायद वो ही अनुभव कर सकता है जिसके यहाँ किसी बालक ने जन्म लिया हो। जब से आपको पता चला कि ऐसा मंदिर का भव्य निर्माण होना है और कल आज सुबह प्रधानमंत्री जी करेंगे, तो क्या आप कहेंगे? खैर, इसका अनुभव तो जिस दिन से उन्होंने बताया कि 5 अगस्त को होना है, उस दिन से एक मन में एक आजादी की एक ऐसी उमंग पड़ी कि ये अगस्त शायद हम लोगों के लिए बहुत विशेष दिन है, विशेष समय है। हम लोगों के सारे त्योहार भी इसी अगस्त के महीने ही होते हैं, जो चतुर्मास का एक प्रारंभ कहते हैं हम लोगों का शुरू होने के बाद। और फिर आज का दिन इसका कोरोना की सारी तकलीफ खत्म हो गई। हाँ, क्यों नहीं हो गई? जब प्रभु आ गए तो तकलीफ किस बात जी जी। जब वो जन्म लिए थे, तो जब सारे संकट कट गए थे, तो अब कोरोना का क्या डर? कोरोना का यदि आज डर होता तो हम लोग जी, आप प्रभु आ गए, समझ सकते हैं भाव आजादी से जुड़ रही है। प्रभु आ गए 15 अगस्त, तो फिर तकलीफ की बात ही कहाँ बची, गुंजाइश ही कहाँ बची, कहाँ किसी कोरोना की गुंजाइश बची? इससे भी हम, इस संकट से भी हम निपट लेंगे। और ममता हमारी सहयोगी इस वक्त आपको नजर आ रही होंगी, रायपुर से ममता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ममता, आप मन के तब भांचा लगत है राम, किस तरीके का नजारा है छत्तीसगढ़ में, चंदखुरी में, या पूरे छत्तीसगढ़ से इनपुट आपके पास है, उसके बारे में भी जानकारी दें ममता। जी ममता, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो बताएं किस तरीके का नजारा है। भगवान राम छत्तीसगढ़ के तो भांजे हो जाते हैं। चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है, हम फिर से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। शरद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और शरद ने बहुत अच्छी बात भी याद दिलाई थी कि राम राज्य के दावे हर कोई कर रहा है, पर सिद्धांतः जो चीजें हैं या बहुत सारी ऐसी बातें हैं, ऐसा लगता है कि लंकेश के रास्ते पर लोग चल रहे हैं। एक और बात है, कार सेवा को लेकर शरद मेरा आपसे सवाल है। उस दौर में जबकि ये संघर्ष शुरू हुआ, या जिस दौर में ये कहा गया कि फलां गलत है, सही गलत के कायदे क्राइटेरिया डिसाइड किए गए, मध्य प्रदेश का भी एक बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान रहा, बड़ा रूल रहा। और हम लगातार वो कहानियां भी सुनाते हैं उन कार सेवकों की जिन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया और आज भी वो उफ या आह नहीं करते। हालांकि जब फल का उनसे सवाल किया जाए कि आपको क्या फल मिला, तो वो थोड़े रुआंसे हो जाते हैं, पर खुशी उनमें भी अगाध है। शरद, कहा। और दरअसल मंदिर के लिए जो संघर्ष करना पड़ा है वो तो आखिरकार सबके सामने है, क्योंकि एक ऐसा विवाद था जो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की दहलीज पर ही जाकर सुलझ सकता था। ये बात स्थापित हो गई थी और फिर आखिरकार अंततोगत्वा हुआ भी वैसा ही। और जब वो फैसले आ जाते हैं, अगर हम किसी व्यवस्था में रह रहे हैं, ललित मान लीजिए लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हमने एक सिस्टम बना रखा है कि कोर्ट है, कोर्ट में भी अलग अलग हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और वहाँ से अगर कोई फैसला आता है तो फिर सबको स्वीकार होना चाहिए, इस व्यवस्था को मान के चलते हैं। लेकिन जो संघर्ष रहा वो निश्चित तौर पर उसको लेकर सवाल खड़े हुए। कुछ ये बातें भी कही गई कि क्या जो विवादित ढांचा गिराया गया वो गिराया जाना चाहिए था, या अगर गिराया गया तो फिर उसके पीछे में जो तब की व्यवस्था थी, कल्याण सिंह को लेकर, उनकी भूमिका को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हुए। ये कहा गया कि वहाँ पर जो है पुलिस को, जब कार सेवक बहुत सारी संख्या में अयोध्या पहुँच गए तो फिर उनको रोका नहीं गया। हालांकि बाद में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने सुना कि उन्होंने पुलिस को सिर्फ इतना कहा था कि गोली नहीं चलाना है बाकी की, लेकिन आपको व्यवस्था संभाल कर रखनी है। लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि उनको इस बात का गम नहीं था कि आखिरकार जो ढांचा गिराया गया वो गिर गया था। तो ऐसी जब बातें आ रही थी तो निश्चित ही सामाजिक सौहार्द को लेकर कुछ बातें खड़ी होती थी। लेकिन जो कार सेवकों के बारे में आपने जिक्र किया और मध्य प्रदेश के बारे में बात की, तो निश्चित ही मध्य प्रदेश के 2-3 बड़े नेता थे जो मंदिर आंदोलन से सीधे तौर पर जुड़े रहे। और उस वक्त में, कल ही मैं एक जगह पर मौजूद था किसी राजनीतिक लोगों की जमावट में, वहाँ ये चर्चा हो रही थी कि एक दौर ये भी था जब मंदिर आंदोलन हुआ करता था तो मध्य प्रदेश की पहचान अयोध्या या उत्तर प्रदेश में जयभान सिंह पवैया को लेकर हुआ करती थी कि अच्छा जयभान सिंह पवैया, मध्य प्रदेश वाले जयभान सिंह पवैया, इस तरीके की। बजरंग दल के उस वक्त में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उमा भारती उभरती हुई राजनेता थी उस वक्त की,
उन्होंने बड़ी भूमिका मंदिर आंदोलन को लेकर, जो मध्य प्रदेश से थे, हालांकि बहुत सारे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, ये सारे बहुत सारे नाम थे, लेकिन अगर हम मध्य प्रदेश के बारे में बात करें तो ये वो सारे नाम थे जो राष्ट्रीय फलक पर चर्चा में हो गए। इनके ये भी बात सही माननी पड़ेगी कहीं ना कहीं ललित के राजनीतिक तौर पर कुछ लोगों को उसका फायदा भी मिला मंदिर आंदोलन का, और बीजेपी को भी उसका फायदा मिला, इसमें भी किसी को दो राय नहीं है। लेकिन वो तमाम ऐसे लोग जो मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे लेकिन किसी तरीके का राजनीतिक या सामाजिक कोई दूसरा फायदा उनको नहीं मिला, वो आज इस बात को लेकर संतुष्ट है कि उन्होंने जो संघर्ष किया था वो संघर्ष पूरा हो रहा है, मंदिर बन रहा है, और शायद राम काज के लिए अगर उन्हें गोलियां भी खानी पड़ी, संघर्ष भी करना पड़ा, तो वो सब कुछ भूलने को तैयार हैं। तो सारी बात इसमें समाहित है, राजनीति भी है, सामाजिक आंदोलन भी है, सामाजिक सौहार्द बनने और बिगड़ने की दोनों बातें हैं। और शायद कभी कभी जब हम आज, आपने कहा, मैंने सुना आप थोड़ी देर पहले एक ऐलान कह रहे थे कि सदी का सबसे बड़ा जो शिलान्यास है, भूमि पूजन है, वो होने जा रहा है, तो इसके पीछे के जो संघर्ष है ठीक वही याद दिलाते हैं कि जब राम राज्य में जब भगवान राम को वनवास दे दिया गया था, 14 वर्ष का जब वो वनवास काट रहे थे, तो फिर आखिरकार में रावण का जब उन्होंने संहार किया तो फिर लौटकर अयोध्या वापस आए और फिर दीप जले। तो वो जो संघर्ष था वो सारी जनता अयोध्या की भूल गई थी और इस बात को लेकर तसल्ली थी कि ये भी कहा जाता है कि संघर्ष, तो वही दिन आज ऐसा लग रहा है कि खुशियों, संघर्ष के जो चेहरे थे वो कहीं खामोशी से निकल गए, और जब शुभारंभ की बात आई तो चेहरे बदल गए। खैर, ये सब तमाम चीजें चलते रहती हैं, और ममता भी आपको नजर आ रही होंगी। तमाम लोग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तो सदी का सबसे बड़ा शिलान्यास और सबसे बड़े नेटवर्क पर लगातार आप हर अपडेट देख रहे हैं, किस तरीके से अलग अलग जगहों पर मंदिर में भक्त पहुंचे हुए हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ममता भी रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, क्या कुछ अपडेट रायपुर से? देखिए, राजधानी रायपुर में अगर हम बात करें और पूरे प्रदेश में आज जगह जगहों पर दीप जलाए जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से भी कहा है, तमाम नेता जो है वो शाम को उनका कहना है कि घरों में वो दिया जलाएंगे। चूँकि लॉकडाउन है इसलिए घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, भगवा जो झंडा है वो तो लहरा ही रहे हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो कांग्रेस भी इसमें सामने आ गई। NSCI ने कहा है कि वो पूरे प्रदेश भर में दिया जलाएगी, क्योंकि भगवान राम का नैनीहाल है, तो ऐसे में इसको जो राम मंदिर शिलान्यास है वो सबसे ज़्यादा खुशी उन्हें भी है। तो खुशी का जो श्रेय लेने की होड़ भी यहाँ पर लगी हुई है। और भगवान राम का जो राजधानी रायपुर में मंदिर है एक VIP रोड में, वहाँ पर भी अगर हम बात करें तो वहाँ चूँकि उस मंदिर में जब मूर्ति स्थापना हुई थी तो योगी आदित्यनाथ आए थे और उन्होंने कहा था कि चूँकि ननिहाल में मंदिर बन रहा है, अब आगे भी जो अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता जो है वो प्रशस्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ख़ास तौर पे जो है वो 9000 दिए जलाए जाएंगे शाम को। उसके साथ ही दूधाधारी मठ, जहाँ जो 400 साल पुराना मंदिर है, वहाँ पर आज दिन भर पूजा की जाएगी। जब वहाँ पर शिलान्यास किया जाएगा उसी समय यहाँ पर भी कुछ खास तरह की पूजा की जाएगी। दूसरी बात यह है कि चंद्रपुरी में जो माता कौशल्या का मंदिर है वहाँ पर भी उत्सव का माहौल है और दिन भर पूजा पाठ का क्रम चलेगा। तो जाहिर तौर पर अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग जगहों पर लोगों ने ये भी लोगों का कहना है कि शाम को वो दिए जलाएंगे। तो जो राम मंदिर शिलान्यास को लेकर यहाँ पर अगर हम बात करें तो कई तरह के आयोजन हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा तो है ही, लेकिन कांग्रेस अगर हम बात करें तो एक तरफ जहाँ पे वहाँ का जो शीर्ष नेतृत्व है वो चुप्पी साधे हुए, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अगर हम बात करें तो राम मंदिर को लेकर के शिलान्यास को लेकर कई जो आयोजन है अलग अलग जो कांग्रेस के जो विंग है वो कर रहे हैं। जी, एक और बड़ा मसला चर्चा में रहा ममता, और वो रहा मोहम्मद फैज के अयोध्या जाने का। खैर, आगे भी चर्चाओं के दौर तो लगातार चल रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। संजय हमारे साथ जुड़े हुए थे, संजय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चाओं के दौर भी चलेंगे। सदी का सबसे बड़ा शिलान्यास सबसे बड़े नेटवर्क पर पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। छोटे से विराम के लिए रुक रहे हैं।